अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एसपी अदील अकबर को गाड़ी में कत्ल करके सबूत मिटा दिए गए। ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया है, कत्ल कंफर्म कर दिया है और अब हर चीज़ जो है वो एक्सपोज होना शुरू हो जाएगी। गाड़ी में मौजूद दो पुलिस वाले मुसलसल झूठ क्यों बोल रहे हैं, झूठ बोलकर किस तरह से ख़ुद को बचा रहे हैं या किसी और को बचाने की कोशिश की जा रही है। एसपी अदील अकबर ने ख़ुद को गोली नहीं मारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जी ये साबित हो चुका है। राइफ़ल या फिर गोली मारकर जो है वो राइफ़ल उनको पकड़ा दी गई थी। ये बड़ा अहम तरीन इंकशाफ है। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाइएगा। एसपी अदील अकबर की मौत की इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो अभी मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन उसे सामने नहीं लाया जा रहा। बड़ी तकलीफ़देह मौत है भाई, बड़ी समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये क्या मामलात हो रहे हैं, कौन हैं जो ये सब कुछ करने के बाद फिर पूरे के पूरे मामले को छुपाने की कोशिश करते हैं। इब्तदाई तौर पे इसे ख़ुदकुशी करार दिया गया था। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ख़ुदकुशी करार देने वाला कौन था। गाड़ी में 3 लोग थे, एक इस दुनिया से चला गया, 2 लोग थे, तो ये ख़ुदकुशी की कहानी जो है वो क्यों सामने लेकर आई गई, क्यों इसको जो है सर्कुलेट किया गया। जब लोगों ने ख़ुदकुशी मारने से इनकार कर दिया तो फिर यू टर्न ले लिया जाता है। मगर ताज़ा इंक्वायरी रिपोर्ट ने ख़ुदकुशी की जो गेम इन्होंने चलाने की कोशिश की थी उसको मुस्तरद किया है। एक 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी जो DIG हेडक्वार्टर्स हारून जोया की सरबराही में कायम की गई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो उसको हतमी शक्ल दे दी है। कमेटी ने ख़ुदकुशी के कोई शवाहिद नहीं पाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तस्दीक हुई है कि मौत का सबब जो है चेहरे पर गोली का वार था, मगर ये ख़ुद से किया गया वार नहीं था, जो कि हम D1 से आपको कह रहे हैं कि ख़ुद से गोली चलाई ही नहीं जा सकती राइफ़ल से, जिस तरह से उनके माथे पर, पेशानी पर गोली लगी हुई। तो ये जो ख़ुदकुशी की कहानी सुनाने की कोशिश की गई थी, ये क्यों की गई थी, क्यों उन 2 लोगों ने ये ख़ुदकुशी की राम कहानी जो है सुनाई थी। उन्होंने जी एसपी अदील के ड्राइवर, वायरलेस ऑपरेटर, दीगर अमले और जो नफ्सियाती डॉक्टर हैं जो एम्फसाइज़ कर रहे हैं जी बार बार कि जी इलाज कर रहे थे वो नफ्सियाती तौर पे जो है फ़िट नहीं थे, ब्ला ब्ला बड़ी कहानियाँ सुनाई गई हैं। और जिस डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे या 1-2 दफ़ा विज़िट किया था, जस्ट कौन बंदा विज़िट नहीं करता। पाकिस्तान में 80-90% जिस तरह से इस वक्त सिचुएशंस चल रही हैं कोरोना के बाद से, सब लोग जो है विज़िट करते हैं। अब इसको वो डॉक्टर निकल के सामने आता है, एक पूरी स्टोरी लिख देता है कि जी वो तो गोली चला सकते थे, वो तो ये कर सकते थे। उस वक्त तो लोगों का ध्यान नहीं गया, लोग शायद मान लेते कि ख़ुदकुशी की कहानी जो 2 लोगों की जानिब से सुनाई गई है शायद वो सही हो। लेकिन जब वो डॉक्टर आता है और आकर एक खौफनाक सी स्टोरी सुनाता है, उसके बाद उस पोस्ट को डिलीट भी कर देता है। एक डॉक्टर जिसका कोई किसी मामले से लेना देना नहीं है, वो इतनी बड़ी स्टोरी क्यों लिखेगा, किसके कहने पे लिखी और फिर किसके कहने पे उसको डिलीट कर दिया गया। अब मालूम हुआ है कि अदील साहब ने मौत से पहले 2 बार जो है डॉक्टर से कंसल्ट किया था। उन्हें तनाव और डेंगू का सामना था, ये कहा जा रहा है, मगर नफ्सियाती रिपोर्ट में ख़ुदकुशी की निशानदेही नहीं की गई। तो ये जो गेम खेलने की कोशिश की गई थी कि उनको पागल बना दिया जाए, उनको पागल साबित कर कर ख़ुदकुशी की गेम डाली जाए, वो भी साबित नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि मोबाइल कॉल्स, फॉरेंसिक शवाहिद और गाड़ी की जाँच जो है वो जारी है। इस बार एसपी अदील अकबर के साथ साथ उनके ड्राइवर और जो ऑपरेटर हैं उनके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए जा रहे हैं। पुलिस के माहिरीन के मुताबिक SMG गन के शॉट का 65 डिग्री एंगल है और PSP अफसरान जो हैं SMG गन उसके इस्तेमाल में बिल्कुल माहिर नहीं होते हैं। एसपी अदील अकबर ने गन क्यों मांगी, यही मुझे समझ नहीं आ रही या किसी को समझ नहीं आ रही कि जब उनके पास उनकी सर्विस रिवॉल्वर है तो फिर वो ये गन जो है वो क्यों मांगेंगे। इसकी कोई ठोस वजह तो ये लोग सामने नहीं लेकर आ सके और ये बयान सिर्फ गाड़ी में मौजूद अफराद के हैं जो है वो मेड अप स्टोरीज़ हो सकती हैं। इस पर आप क्या यकीन करेंगे। अब जबकि इंक्वायरी रिपोर्ट में भी ये क्लियर हो चुका है कि एसपी साहब ने ख़ुदकुशी नहीं की थी, तो हक़ाइक़ हर हाल में सामने आने चाहिए। एक चीज़ जो है वो डिस्क्लोज़ करनी चाहिए, सामने लेकर आनी चाहिए, सही अंदाज में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अगर ख़ुदकुशी नहीं है तो अब इसको हादसा बनाने की कोशिश की जाएगी, जो कि हमने पहले आपको बोला था कि हादसाती मौत हादसा भी नहीं हो सकता। वो भी जो माहिरीन एक्सपर्ट्स हैं वो समझ सकते हैं ना ये ख़ुदकुशी है ना ये हादसा है। ये हादसे के तौर पे भी साबित नहीं हो सकती। हादसे में बहुत सारे लोग जिनको मैं जानती हूँ, अगर कभी उनसे गोली चल जाती है तो वो टांग में लगती है या बाहर लगती है या जो है वो कहीं और भी लग सकती थी। लेकिन हादसे में माथे के बीच में गोली लगना, पीछे खोपड़ी उड़ जाना पूरी, ये कौन सा हादसा है। ये तो डेफिनेटली
जो है पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारने की गेम समझ आती है, और तो कुछ समझ नहीं आती है। अब इंक्वायरी रिपोर्ट में क्लियर हो चुका है कि एसपी साहब ने कोई ख़ुदकुशी नहीं की, तो वो कहानी भी मर गई जो उनको पागल बनाने की कोशिश की जा रही थी। जिस वक्त एसपी अदील अकबर के मरने की खबर आई तो उस वक्त हमने आपसे ये बात शेयर कर दी थी कि ख़ुद को गोली मारने का सिनेरियो जो है ही नहीं। ख़ुद को गोली मारने वाले जी पिस्टल को इस्तेमाल करते हैं, कनपट्टी पे गोली मारते हैं, और एसपी साहब के पास अपना सर्विस रिवॉल्वर था भी, और अगर उन्होंने मारनी होती तो घर पे मार लेते। तो ये झूठी फजूल बकवासियात थी जिसको फैलाने की कोशिश की गई थी। और एक डॉक्टर का बयान भी आ गया था, मुझे समझ नहीं आ रही कि डॉक्टर का बयान क्यों आया था, उसको डिलीट भी कर दिया गया। तो गोली देखें पेशानी के बीच में है, ये जो है इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया है। और ये जो एंगल है फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं इससे परेशान हो गए हैं। ये ऐसा अजीब सा एंगल है जो हादसे में भी नहीं हो सकता और ख़ुदकुशी में भी नहीं हो सकता। एक पिस्टल को छोड़कर 1.25 फीट की राइफ़ल जो है ख़ुद को गोली मारना हमें तो समझ नहीं आती, या अगर हादसा भी था तब भी समझ नहीं आती। तो एसपी अदील अकबर को लगने वाली गोली उनकी अपनी राइफ़ल की नहीं थी, लेकिन इससे भी अहम तरीन बात यह है कि अब कन्फर्म हो चुका है कि उन्होंने ख़ुदकुशी नहीं की, ना वो ख़ुदकुशी कर सकते हैं। अदील अकबर की अहलिया और भाई ने भी कन्फर्म किया है कि कोई वजह नहीं थी कि अदील जो है वो इस तरह से करते। तो आपकी क्या राय है? क्या किसी को छुपाने की कोशिश, बचाने की कोशिश, क्या मामला जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है? जो 2 लोग अंदर बैठे हैं क्या वो सच बोल रहे हैं? क्या ये ख़ुदकुशी, चलें वो तो प्रूफ हो गया, नहीं थी, क्या ये हादसा आपको लगता है, समझ आती है? ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।